11वीं की क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप लोग अब तक जो सीख चुके थे उसमें कंपोनेंट के एडिशन के बारे में आपने देखा था कैसे जोड़ते हैं। कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी हमने आपको बनाकर दिखाया ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। आज हम वेक्टर के घटाव के बारे में हमने बात नहीं किया, तो आज मैं थोड़ा सा घटाव के बारे में बात कर लेता हूँ। वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो और एडिशन दोनों एक ही जैसा चीज है, बस थोड़ा समझने का फेर है। कंपोनेंट के एडिशन में अलग से सब्ट्रैक्शन सीखने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब इंक्लूडेड है। लेकिन ट्रायंगल या पैरेललोग्राम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, आइए सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का घटाव। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए माइनस बी घट रहा है, ए माइनस वेक्टर बी मीन्स, इसका मतलब है कि ए में जोड़ दीजिए आप माइनस वेक्टर बी को। ये है इसका मतलब, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मीन्स वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, वेयर माइनस वेक्टर बी मीन्स रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स ऑफ वेक्टर। माइनस वेक्टर बी, जिस वेक्टर में माइनस लग जाए तो वेक्टर बी का उल्टा हो गया, जिसमें माइनस लग गया उसका उल्टा। पकड़ रहे हैं? वेक्टर ए माइनस बी मीन्स वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी को उलट करके ए में जोड़ दीजिए। ये है इसका मतलब। जरा देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर बी है। तो ए और बी को जोड़ना है, ए के टेल से बी के हेड को लाना पड़ेगा। ये हमारा आर है, रिजल्टेंट है, जिसमें हम ए में जोड़ रहे हैं किसको, वेक्टर बी को। लेकिन हमको ए माइनस बी अगर जानना है तो माइनस बी का मतलब हो गया इस बी को उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए यहां मैं दिखाता हूं, ये उतना ही लंबा, जितना बी की लंबाई है उतना ही लंबाई रहेगा। अब हाथ से तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसकी लंबाई बराबर हो। और दिशा देखिए, इसका जो डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन उल्टा है। ये हमारा हो गया माइनस वेक्टर। अब हमें ए में जोड़ना है माइनस वेक्टर बी को, यानी ए में जोड़ना माइनस बी को, यानी ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला दीजिए। ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला दीजिए। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको R1 नाम दे देता हूं, क्योंकि इसको मैंने R से लिखा है। ए में जोड़ रहे हैं किसको, माइनस वेक्टर को। देख रहे हैं आप? और ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है, एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर, सीधी तरीके उसी के ठीक अपोजिट है, 180 कोण बनता है। तो ये थीटा हुआ, कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। देख रहे हैं आप जैसे आर का मान निकालते हो, आर का मान, तो आर का मान में क्या लिखते हो, यहां देखो मैं लिख के दिखाता हूं। आप क्या लिखते हो आर का मान, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ट्रायंगल में पहला वेक्टर, यानी इस ए और बी में पहला कौन है, जिसका हेड लिए हैं वो पहला, इसके हेड के बाद दूसरे का टेल लिए हैं तो ये दूसरा, यानी बी दूसरा है और ये पहला है यहां पर। तो पहला के बढ़ाए गए भाग से एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर
से सेकेंड वेक्टर के द्वारा बनाया कोण है थीटा। ये है हमारा। इसी प्रकार अगर हमें R1 का मैग्नीट्यूड जानना है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, माइनस बी का स्क्वायर। नहीं, ये ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहां भी मैग्नीट्यूड ही होगा, यानी बी ही स्क्वायर होगा। धोखा मत खाइएगा, ये नहीं कि माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। प्लस 2ab वही रहेगा, कॉस यहां तक सेम है। अंतर क्या था कि ए में बी को जोड़ रहे थे तो ए के बढ़ाए गए भाग से बी के द्वारा बनाए कोण ले रहे थे, ठीक है। अभी ए में माइनस बी को जोड़ रहे हैं तो ए के बढ़ाए गए भाग से माइनस बी के द्वारा बनाया कोण यानी पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मानता है। ए में बी को जोड़ रहे थे, ए के बढ़ाए गए भाग से बी के द्वारा बनाया गया एंगल जो था वो था थीटा, यहां पर पाई माइनस थीटा हुआ। अब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। इसको तोड़ने पर ये आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये रख लीजिए, आप ये समझिए, ये इसको दिमाग में रखना, इसको नहीं। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर आप इसको रख लेते हैं तो आप कहीं भी गलती कर सकते हैं, इसको रटिए मत, ये समझ चलिए भाई जो एंगल है वो एंगल है। अब ये ऐसा ट्रायंगल हम समझा जाए, पैरेललोग्राम हम समझाइए, देखिए पैरेललोग्राम हम देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए और बी को जोड़ेंगे, ये आर है, वेक्टर ए प्लस यहाँ ए और बी के बीच का एंगल स्मॉलर एंगल थीटा है। अब देखिए ये तो ए और बी का जोड़ था, अब आप ए में माइनस बी को जोड़ना चाहते हैं तो बी को उलट दीजिए, उतना ही लेंथ, लेकिन बी के अपोजिट उतना ही लेंथ बस और होगा, यह हो गया माइनस। और ए में माइनस बी को जोड़ेंगे तो ए और माइनस बी का टली जगह पर है, पैरेललोग्राम पूरा कर लेंगे और कॉमन टेल से डायगोनल, जैसे इसमें था ए और बी का टली जगह था, कॉमन टेल से डायगोनल हमारा ए प्लस बी था, उसी तरीके से ए और माइनस बी के कॉमन टेल से डायगोनल तो हमारा ए माइनस बी, ये हमारा हो गया ए प्लस माइनस बी। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से आप निकाल लीजिए इसका मान, कोई दिक्कत? तो R1 का आर का मान जान चुके हैं। अब हम ये एंगल जब थीटा था तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 180 यानी पाई माइनस थीटा, बाकी ये आर और R1 तो ऐसे ही निकलेगा। तो आप देख रहे हैं वेक्टर का जोड़ और घटाव जो है वो सेम होता है। यहाँ पर ए और बी को जोड़ रहे थे, ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा, और जब ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं तो उसके बीच का स्मॉलर एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। वेक्टर का जोड़ और घटाव सेम होता है, नोट कर लीजिए। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। आप तक जितना चीज सीखे हैं उसी को थोड़ा सा एक बार फ्रेज कर लेते हैं। ये जो हमने वेक्टर में सीखा है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखेंगे और हमारा वेक्टर इंड हो जाएगा। तो अभी 3-4 क्लास और लगेगा, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब तक सीखे उसको थोड़ा सा एक बार फ्रेज करते हैं। देखिए, पहला
इफ आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो एंड थीटा जो है वो स्मॉलर एंगल हो बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये बिटवीन लिखते हैं शॉर्ट में, देन आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आप तो जानते हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए पहली स्थिति केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, मतलब दैट इज both vectors are along same line। कैसे भाई, फिगर में देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ओके। इसीलिए आर जब निकालेंगे क्या होगा, अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा का मान क्या है, एक दिशा में ना 0 डिग्री। थोड़ा सा मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, ये तो आर का मान होता है ऐसा होता है ना। अब देखिए थीटा का मान वेन थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री होता है तो cos थीटा, जब थीटा मान 0 हो तो cos थीटा जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होता, अधिकतम कितना 1। याद रहे कि cos थीटा का अधिक से अधिक मान 1 होगा, कब, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो यहाँ दोनों एक दिशा में ही, तो थीटा का मान क्या हुआ, अधिक से अधिक होगा। जब थीटा अधिक से अधिक होगा तो आर भी अधिक से अधिक, यानी ए और बी का जोड़ भी अधिक से अधिक आएगा। या फिर समझिए, जब थीटा 0 होगा उस समय में cos थीटा का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, कितना 1। और जब cos थीटा का मान ज्यादा लीजिएगा तो आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए आर मैक्स ऐसे लिखिए या सीधे आर लिख करके ये नहीं दीजिएगा तो मैक्स, दोनों एक ही बात है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 तो 1, ये तो 1 हो गया ना, मैक्सिमम 1 ना, तो क्या हो गया आर मैक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया ए प्लस, यानी आर का अधिकतम मान कितना आ गया, ओके। तो वेक्टर ए और बी का अधिकतम मान हमको निकल चुका है, यानी दो वेक्टर ए और बी को जोड़ना हो तो अधिक से अधिक मान उसका 1 प्लस बी होगा। यानी अगर एक वेक्टर 5 हो और एक वेक्टर मान लीजिए 3 है तो अधिक से अधिक 8 होगा, अधिक से अधिक 8 ज्यादा हो ही नहीं सकता है। यही पर केस 2 देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, that is both vectors are opposite to each other, एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, एक दूसरे के विपरीत है। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा कितना है, 180 डिग्री है विपरीत में। तो आर का मान तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। लेकिन जब थीटा का मान 180 होता है तो cos थीटा का मान मिनिमम सबसे कम -1 होता है। याद रखिएगा, जब cos थीटा का मान, यहाँ जो थीटा है वहां 180 यानी cos 180 बोलिएगा। क्या बोलिएगा, cos 180, थीटा का मान 180, तब इसका मान सबसे कम -1। जब cos का मान कम से कम लीजिएगा तो आर भी कम से कम आए, इसीलिए आर मिनिमम जो होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab।
अब देखिए, इसको तो कोई आदमी ऐसे लिख सकता है और कोई आदमी तो ऐसे लिख सकता है ना, बी माइनस एक, और इसका नहीं लिख सकता है, दोनों लिख सकता है। यानी ए माइनस बी होगा बी माइनस ए, ये तो कहना मुश्किल है। अगर ए बड़ा हो बी से तो ए माइनस बी, अगर बी बड़ा हो ए से तो बी माइनस ए। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए माइनस, यानी कोई भी बड़ा हो, अगर घटा के माइनस भी आएगा तो मॉड माइनस प्लस आएगा। ओके, अब खास बात देखिए, दो वेक्टर का मान सबसे कम मॉड ए माइनस बी होगा, यानी एक 5 और एक 3 है और दोनों को जोड़े तो कम से कम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से कम नहीं होगा। 5 देखिए 8 और माइनस कितना है 5, कितना हो जाएगा 3। कुछ बोलने उल्टा हो गया क्या है? अच्छा, बोलने उल्टा हो गया लगता है। ये वेक्टर ए और बी है, मान लीजिए ए का मान 5 हो और बी का मान 3 हो, तो 5 माइनस 3 यानी कम से कम 2 होगा, 2 से कम नहीं हो सकता। ए का मान 5 माइनस बी का मान 3। आप क्या सर, ए का मान 3 होगा बी का मान 5 होगा, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा और मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा। पकड़ रहे हैं बात? तो दो वेक्टर के बीच में 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। आप कहेगा सर देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये एंगल लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे। अच्छा कहेगा सर ये वेक्टर है, ये वेक्टर होगा तब भी ये एंगल लेंगे, ये होगा तब भी ये एंगल लेंगे, और ये हो जाएगा तब तो ये लो, अच्छा ये लो, दोनों तो बराबर है ना, यानी 180 हो गया। लेकिन जो ही ऐसे हो जाएगा तो अब इधर से एंगल, ये एंगल नहीं लेंगे, अब ये एंगल लेंगे छोटा वाला। तो यानी वेक्टर के बीच जो एंगल हो सकता है थीटा का मान, वो कम से कम 0 और अधिक से अधिक 180 हो सकता है। इसीलिए जो थीटा का मान 0 और 180 के बीच में हो सकता है, तो अधिक से अधिक 0 लेने पर मान ए प्लस भी हो सकता है और कम से कम मॉड ए माइनस हो सकता है। यानी दो वेक्टर को जो सॉल्व करेंगे तो आर का मान कम से कम मॉड ए माइनस बी होगा और अधिक से अधिक ए प्लस। याद रखिए। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अभी तो एक तरह का चीज देखिए कि दो वेक्टर को जो जोड़ते हैं तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। अब हम देखते हैं कि तीन वेक्टर का जोड़ 0 कब हो सकता है। सबसे पहले ये जानिए दो वेक्टर का जोड़ 0 कब होगा, तो जब दोनों वेक्टर बराबर हो और दिशा विपरीत हो। हाँ ध्यान रहे, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है। देखिए मैं दिखाता हूं अभी। जैसे देखिए यहां पर ये दोनों है, ये दोनों प्लेन एक प्लेन में, नीचे से प्लेन एक प्लेन है। अब ऐसा ऐसे कर दें तो एक प्लेन में, सर ऐसे कर दें तो देखिए ना, ऊपर से एक प्लेन में या नीचे एक प्लेन में। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है। दो वेक्टर का जोड़ 0 कब होता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दिशा विपरीत हो। एक अगर इधर है दूसरा इधर हो, एक इधर है तो दूसरा इधर हो। तब 0 होना मतलब बैलेंस हो जाना, संतुलित हो जाना, इक्विलिब्रियम में हो जाना। आप समझ रहे हैं? अच्छा, तीन वेक्टर का जोड़ 0 कब होगा ये देखते हैं। Sum of three vectors, sum of three vectors may be equal to 0 if, पहला नंबर में, if all the three vectors are coplanar। ये तीनों एक प्लेन में हो, एक तल में हो, एक समतल में। All the three vectors are coplanar। Sum of three vectors may be equal to 0। तीन वेक्टर का जोड़ 0 हो सकता है अगर all the three vectors are coplanar। एक ही प्लेन में। प्लेन समझते हैं ना? जैसे देखिए ना, एक पेन और मैं ले लेता हूं। देखिए जैसे ये है, तीनों एक प्लेन में, ऐसे हो कैसे भी हो, लेकिन ऐसे दो ऐसे थे, एक प्लेन थोड़ा हुआ।
नहीं हुआ। ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में, ये नहीं हुआ। तीनों एक समतल होना चाहिए, एक प्लेन होना चाहिए, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। ऑल द थ्री आर कोप्लेनर। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर कोप्लेनर की बात नहीं कर रहा हो तो कोप्लेनर मान के चलते हैं, अगर नहीं है कोप्लेनर तो स्पष्ट लिख देगा कोप्लेनर नहीं है। लेकिन अगर कोप्लेनर के बारे में कोई बात नहीं किया तो मतलब कोप्लेनर है। और दूसरा, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ any two vectors must not be smaller than magnitude of third vector। यानी द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जोड़ मस्ट नॉट बी स्मॉलर, अवश्य छोटा नहीं हो देन द मैग्नीट्यूड थर्ड वेक्टर, तीसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होना चाहिए किसी भी दो का। ये नहीं कि ये पहला दोनों का मैग्नीट्यूड तीसरे से बड़ा हो गया तो हम मान लेंगे, हमको दूसरा तीसरा का भी देखना होगा पहले से बड़ा है कि नहीं, तीसरा पहला का भी देखना होगा दूसरे से बड़ा है कि नहीं। देखिए कैसे, जैसे कहेगा कि which of the following sets of three vectors may give 0 resultant। Which of the following sets of three vectors may give 0 resultant? 0 resultant दे सकता है, दे सकता है। देखिए मे लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ झूठ, मतलब होगा ही, ऐसा हो जाता है, हो सकता है, कोई जोड़ नहीं होगा ही। 4 2 6। दूसरा 3 3 3। इस तरह C 8 4 13। D 5 10 12। E 6 12 19 19। अब चेक करिए किस किस का जोड़ 0 हो सकता है। ये तो पहला तो जोड़ 4 2 6, ये तीसरा से अवश्य मस्ट नॉट भी लिखा हुआ है, मस्ट नॉट बी स्मॉलर, छोटा रहना चाहिए। 4 2 6, इस 6 से छोटा हुआ क्या, बराबर में हो गया, कहता है छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर हो या बड़ा हो, छोटा नहीं हो मतलब बराबर हो या बड़ा हो, इसका मतलब इसका जोड़ 0 हो सकता है। इसका आपने अक्सर इसी दोनों चेक किए, बाकी नहीं चेक किए, इसको चेक करिए ना। 6 2 8, इससे बड़ा है 4, 6 4 10, 2 से बड़ा है, ठीक है ना। इसको 4 2 6, इससे छोटा नहीं है। 6 2 और 6 8, 4 से बड़ा है। 6 और 4 10, 2 से बड़ा है। 3 और 3 6, 3 से बड़ा है। किसी कोई भी दो को जोड़िए ना, इससे बड़ा है। 8 और 4 12, ये तो 13 छोटा हो गया। 8 4 12, 13 छोटा हो गया, इसका मतलब इसका जोड़ 0 नहीं हो सकता है। 5 और 10 15, इससे बड़ा है। 10 और 12 22, इससे बड़ा है। 12 और 5 17, 10 से बड़ा है, इसका जोड़ 0 हो सकता है। ये देखिए तो 19 और 12 कितना हो जाएगा, 19 10 29 31 31, 31 31, तो 6 से बड़ा है। अच्छा 12 और 6 18, इसे छोटा हो गया। 12 और 6 क्या है 18, जो कि तीसरा से छोटा हो गया, 10 का जोड़ 0 नहीं हो सकता। किसी भी दो का जोड़ तीसरे से छोटा नहीं होना चाहिए, इन्हीं के वो चेक कर लिए हो गया। इसको चेक किए से बड़ा, इसको चेक करके देखिए से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इसका जोड़ इससे बड़ा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं।
और भी बातें बताएंगे, उसको नोट कर लिया जाए। आज यहीं तक, और अगली क्लास में